नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर का दिन जो है वर्ल्ड पैलेटिव केयर डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों इसको मनाने की ज़रूरत आन पड़ी और किस तरह से पेशेंट्स को क्योर किया जाता है, आइए बातचीत करते हैं। और आज यहाँ पर जो है गांधीनगर हॉस्पिटल में प्रोग्राम भी है, तो जानते हैं कि किस तरह की अवेयरनेस जो है आज जो है बताई जा रही है। Thank you so much. Knowledge and enhance our skills in the pain management and palliative care. It is gatherings like these that foster the exchange of ideas, encourage innovations, and strengthen our commitment to patient-centered care. In closing, I urge each of you to take the insights gained today back to your practice and apply them to the care of your patients, one that understands that treating pain and providing palliative care is as important as curing disease. The CME great success. Thank you. His excellent treatment, his excellent patient handling, exemplary patient handling, and then in the last days, Dr. Rohit Lahori, whom I remember, he would instill that confidence in spite of the disease taking the better part of the patient, disease taking over the patient. He would instill that confidence in the patient that the patient is going to live. Palliative care, I feel and I presume, after cancer treatment, during the last days of the patient, palliative care is a very important aspect of the medical technology, and I think so it gives us psychological treatment, the medical treatment as well as the psychological treatment. And then also then when we have people like Dr. Deepak Avrol attending to the patient and Dr. Rohit Lahori, people like them attending to the patients, which is my personal experience. Although I'm sorry my wife did not survive that. But the treatment she got, and in fact she was attended to by another doctor, Dr. R.K. Sangu, who said that the normal life of the patient in such cases is 5 years. But during the treatment, my wife lived for 10 years, 10 long years. It was because of the doctors. केयर डे जो है ये मनाया जाता है उस डिजीज़ को लेके जो टर्मिनल डिजीज़ होती हैं। टर्मिनल डिजीज़ में बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है, बाकी सारे टर्मिनल डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी की होती हैं, रिनल की होती हैं। उन सब पेशेंट्स का जब आप कहते हैं कि भाई ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, तो उसमें पैलिएटिव केयर की इन्वॉल्वमेंट होती है। पैलिएटिव केयर है क्या? पैलिएटिव केयर ऑफ टर्मिनल डिजीज़ है। केयर है टर्मिनल डिजीज़ के पेशेंट्स की। सपोर्टिव केयर हम उनको कैसे देंगे, उनको कैसे सपोर्ट करेंगे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, कुछ भी होगा, उन सबको हम हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे, विद टाइम बेसिस होता है। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उन्हें ही इसकी ज़रूरत आती है। इसकी हर किसी पेशेंट को, जो टर्मिनल पेशेंट हो, चाहे उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, टर्मिनल डिजीज़ हो, रेस्पिरेटरी हो, रिनल डिजीज़ जैसे CKD होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, एड्स होता है, पेन हर एक में अटैच होती है और हर किसी में कहीं ना कहीं सोशल, बिहेवियरल और फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं। तो इन सब को एड्रेस करने के लिए पैलिएटिव केयर होता है। सर, आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोगों में इस तरह से जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखिए, उसमें बहुत हद तक लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना एक्सरसाइज करना, और अगर एक्सरसाइज आप कर भी रहे हैं तो आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से वेयर एंड टियर्स काफ़ी होते हैं। बट जनरली क्या होता है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो गया है कि हम लोग सेडेंटरी वर्कर्स हैं, अब काम नहीं करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते हैं, अपनी मांसपेशियां कमज़ोर करते हैं और ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। सर, आखिरी में आपसे सवाल रहेगा, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि अब कैंसर जो है वो बड़ा ज़्यादा फैलता जा रहा है, खासकर अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो उनमें भी ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रहा है। क्या कारण है, क्यों अब इतना ज़्यादा इसमें जो है तेज़ी देखने को नज़र आ रही है? देखिए, इसमें 3 मेन कारण हैं। एक लाइफस्टाइल का, मैंने जैसे आपको बताया, एक लाइफस्टाइल का हमारा मेन इशू है, हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उसका हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एनवायरमेंटल।
एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो एक बहुत इश्यूज बड़े बड़े इश्यूज़ हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशंस कितने हैं, क्या है, उस सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोहित लाहौरी जी, जिनसे हमने बातचीत की। और आज वर्ल्ड पैलेटिव केयर डे के रूप में जो है वो मनाया जा रहा है। क्या कुछ इसकी प्रिवेंशंस है, किस तरह से आप पैलेटिव से जो है ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं और क्या कुछ खास इसमें रहता है, इसके बारे में बातचीत की। क्या आप अपनी कमेंट वैल्यूबल राय रखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।